नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लाए जो खाटू श्याम जाया करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया खबर लेके आए हैं। जो खाटू श्याम की खबर है, खाटू श्याम की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी कलयुग में श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था। वे कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे गए। श्री कृष्ण बर्बरिक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे नाम दिल से ले लेने से, उच्चारण करने मात्र से भक्तों का उद्धार हो जाएगा। यदि वे तुम्हारे सच्चे मन और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और सभी कार्य सफल होंगे। इस प्रकार की जो कथाएं हैं खाटू श्याम से रिलेटेड, वो आपको इस चैनल पर मिलेगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिएगा। श्री श्याम बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत से प्रारंभ होती है। वे पहले बर्बरिक के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्य मूर के पुत्री मोरवी के पुत्र हैं। बाल्यकाल से भी बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध काल अपनी मां तथा श्री कृष्ण से सीखी। नव दुर्गा की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इसी प्रकार 3 बाणधारी के नाम से भी श्री खाटू श्याम प्रसिद्ध हैं। अग्निदेव प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया जो उन्हें तीनों लोकों में विजय बनाने में समर्थ है। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था। यह समाचार बर्बरिक को प्राप्त हुए तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी मां से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे तब मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चले। तब क्या हुआ कि सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धरकर बर्बरिक के बारे में जानने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनकर बर्बरिक ने उत्तर दिया कि एक मात्र बाण से मैं शत्रु को परास्त कर सकता हूँ और परास्त करने में मैं पर्याप्त हूँ, और ऐसा करने के बाद बाण वापस मेरे तुणीर में आ जाएगा। यदि तीनों बाण का प्रयोग मैंने कर लिया तो पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को बेच कर दिखलाओ। वे तीनों पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुणीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में ही पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। क्योंकि एक पत्ता बाण जो कि भगवान श्री कृष्ण के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उनके पैर के नीचे छुपा हुआ था। बर्बरिक ने कहा कि आप अपने पैरों को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैरों को भी भेद देगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बालक बर्बरिक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा। बर्बरिक ने अपनी मां को दिए वचन को दोहराया और कहा कि युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा उसी को अपना साथ देगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है। इस कारण अगर बर्बरिक ने उसका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष की ओर जाएगा। अतः ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरिक ने उन्हें वचन दिया कि दान मांगने को कहा तो ब्राह्मण ने उन्हें शीश का दान मांगा। वीर बर्बरिक ने क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु वे अपने वचन से अडिग नहीं हो सके। वीर बर्बरिक बोले कि एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता, इस तरीके का वरदान जो कि नहीं मांग सकता था। ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने का प्रार्थना की। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरिक की शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध
आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए 3 लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश हो गए थे। बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि अंत तक युद्ध देखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरिक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर, सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध को जायजा ले सकता था। फाल्गुन माह की 12 को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। इस प्रकार वे शीश के दानी भी कहलाए। कौन? बर्बरिक। इसी प्रकार महाभारत युद्ध के समाप्ति पर पांडवों में ही आपस में विवाद होने लगा कि युद्ध के विजय का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी आता, उनसे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए कि और पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध के विजय प्राप्त करने के सबसे महान पात्र हैं। उनके शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्होंने युद्ध में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। जो किसी कृष्ण वीर बर्बरिक के महान बलिदान के काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि इस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने के समर्थन है। अतः उनका शीश जो खाटू नगर, वर्तमान में जो सीकर, राजस्थान में जो सीकर है, उसमें दफनाया गया था, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दूध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वह शीश प्रकट हुआ, जिससे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया था। एक बार खाटू नगर के राज्य को स्वप्न में मंदिर निर्णय के लिए और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। तदनंतर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया गया था और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में शोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में बनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर के द्वारा निर्माण कराया गया था, जो कि 1027 ईस्वी में किया गया था। तो ये है हमारे बाबा श्याम, खाटू श्याम, जो कि राजस्थान सीकर में उपस्थित हैं। अभी बाबा साक्षात उपस्थित है वहां पर। तो ये उनकी कथा है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।